एंड वेलकम बैक टू आईमेट फाउंडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम बात किससे करने वाले हैं। कई वीडियोस में कई टीचर्स ने स्कूल में यूट्यूब पे सबने बोला कि पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, बट बच्चों का एक जो कष्ट है कि पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं हो रहा है, उसको कैसे आखिर सॉल्व किया जाए। और क्योंकि समय बीतता जा रहा है, समय रुकने नहीं वाला है। जैसा कि आपने महाभारत में देखा होगा, मैं समय हूँ और मैं किसी के लिए नहीं रुकता। तो इस समय बढ़ता जा रहा है और हमारी प्रॉब्लम वहीं पे है कि पीवाईक्यू सॉल्व हो नहीं रहे हैं। क्या किया जाए? तो कुछ पॉइंटर्स हैं हमारे पास जिनसे हम बात करेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहली बात, पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, कोई भी लड़ाई के लिए आपके पास होने चाहिए अस्त्र। और आपके जो अस्त्र हैं वो है आपके थ्योरी। अब आप कहेंगे सर थ्योरी कैसे पढ़ें, समय तो बचा नहीं है। तो बच्चों वन शॉट वीडियोस, बूस्टर्स, गन शॉट्स, ये सारे हम लाने वाले हैं। आप वन शॉट वीडियोस देखेंगे तो आपका आधा काम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बच्चों एक डायरी बनाइए जिसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो, इंपॉर्टेंट थ्योरी की हेडिंग्स हो, फार्मूला हो, मतलब फार्मूला शीट, और नेम रिएक्शंस हो। इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं अपने कॉपी के, अपने बुक्स के, आईसीएसई, सीबीएसई इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स। फिर उसके बाद आप पीवाईक्यू पे बढ़िए जब आपको इतना याद हो जाए, क्योंकि कई सारे बच्चों की दिक्कत ही ये फॉर्मूले की होती है। तो जब आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, उसे रीचेक कीजिए। ये नहीं कि सॉल्व करके छोड़ दें, सेम टाइम पीरियड में रीचेक कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए और फिर उसको याद कर लीजिए, या फिर दोबारा भी आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, फॉर्मूला तो हमें याद था, थ्योरी हमें याद थी, हमारा सब कुछ सही था, बट हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। तो क्वेश्चन कैसे समझें? क्वेश्चन समझने का सबसे पहला तरीका होता है कि आपको क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है वो समझ में आए। क्योंकि कई सारे बच्चे कहते हैं सर लिखा क्या है वही नहीं समझ पाया। तो पहले बच्चों क्वेश्चंस पढ़ने सीखिए। वो कैसे सीखेंगे? थ्योरी पढ़ के सीखेंगे, क्वेश्चंस करके सीखेंगे। तो आपको पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी गुड, मोर देन 50% पार्ट आपने कर लिया है। अब दूसरा होता है आइडेंटिफाई करना। अब क्या आइडेंटिफाई करना है? क्वेश्चन तो हम समझ गए, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टॉपिक से है, किस फॉर्मूले पे होगा, किस रिएक्शन से होगा। अगर आपने वो कर लिया तो आपका 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लिखना है गिवन। अब उसको ब्रेक करिए। हो सकता है क्वेश्चन कई सारे पार्ट्स में हो, कई सारे पार्ट्स में समझने के लिए आपको गिवन लिखना होगा। सारे गिवन लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है। अब लास्ट आता है अप्लाई। अगर आपने तीनों पार्ट कर लिया है, गिवन लिख लिया, समझ गए किस टॉपिक पे है, किस कॉन्सेप्ट पे है, और आप अप्लाई करने में दिक्कत करेंगे तो आधे से 1 मार्क्स ही कटेगा। और अप्लाई मतलब कैलकुलेशन, उसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते, हम आपको प्रोत्साहित ज़रूर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर थ्योरी तो याद ही नहीं है, थ्योरी कैसे याद करें, समय कम है। तो जैसा कि हमने बताया वन शॉट वीडियोस आने वाले हैं, उसको बैठ के देखिए, सुनिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ध्यान दीजिए कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और मार्किंग स्कीम से स्टार्ट कीजिए। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, देखिए कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उसके मार्किंग स्कीम से स्टार्ट कीजिए कि ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा आएगा, इसको पहले पढ़ते हैं। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखिए। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और अगर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे, पीवाईक्यूज अगर हम ढेर सारे ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, तो हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, साइनिंग ऑफ, जय श्री राम, बाय बाय।